डियर स्टूडेंट्स, आज हमने अपना डिस्पेंसर का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है जो है लेरेंजाइटिस। लेरेंजाइटिस नाम लेरिंग से निकला है जिसे हम अपना हवा की नाली भी कहते हैं, सांस की नाली भी कहते हैं जिसको, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, हमने पढ़ा था कि इसमें वोकल कॉर्ड्स होती हैं। जो वोकल कॉर्ड्स होती हैं वो क्या करती हैं, आवाज़ की प्रोडक्शन करती हैं। जब वो इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं उसे कहते हैं हम लेरेंजाइटिस। जिस तरह आपको पिक्चर में नज़र आ रहा होगा कि ये हेल्दी वोकल कॉर्ड्स हैं और ये क्या है, इन्फ्लेम्ड वोकल कॉर्ड्स हैं। इनकी जो वॉल्स हैं वो क्या हो गई हैं, थिक हो गई हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं, ये लेरिंग्स में प्रेजेंट होती हैं। ये लेरिंग्स है, इसके पीछे साथ क्या होती है, एसोफेगस होती है जिसके हम खुराक की नाली कहते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं कि जी लेरेंजाइटिस होता क्या है। Laryngitis is an inflammation of the vocal cords. It causes a hoarse voice or the complete loss of voice because of irritation to the vocal cords. Laryngitis क्या होता है, जो vocal cord होती है उसकी इन्फ्लेमेशन को कहते हैं हम। क्यों, इसमें क्या होता है कि जब ये, अब हमें पता है कि जो वोकल कॉर्ड होती हैं वो आवाज़ की प्रोडक्शन करती हैं। जब ये थिकन होंगी तो वोकल कॉर्ड से क्या होगी, आवाज़ सही नहीं प्रोड्यूस होगी। इसकी वजह से हमें जो आवाज़ होगी या तो वो हॉर्स आवाज़ होगी, दबी हुई आवाज़ ना आएगी, या कंप्लीट आवाज़ ही नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि जो यहाँ वोकल कॉर्ड्स होंगी वो क्या होंगी, इरिटेट होंगी, इन्फ्लेम्ड होंगी। क्या सिम्टम शो हो सकती हैं, नंबर 1 है हॉर्स वॉइस, मतलब गला बैठा हुआ होगा। उसके बाद कंप्लीट लॉस ऑफ वॉइस, और उसकी जब वो बोलेगा तो आवाज़ नहीं आएगी। इन्फ्लेम्ड एंड स्वॉलन वोकल कॉर्ड्स, उसके बाद थर्ड सिम्टम होंगी, जो वोकल कॉर्ड्स होंगी वो स्वॉलन होंगे। खांसी होगी, कफिंग कहते हैं इसको, ट्रबल स्वॉल्विंग होगा जब खाना खाएगा, क्योंकि लेरिंग साथ ही प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो उसको डिफ़िकल्टी होगी स्वेलविंग में, खाना खाने में। ड्राई और सॉर थ्रोट, उसके बाद उसका जो गला होगा वो बार बार खुश्क होगा और उसमें ज़ख़म महसूस होंगे। टिकलिंग एंड स्केचनेस इन द थ्रोट, उसके बाद हमें खराश सी महसूस होगी। कॉन्स्टेंट अर्ज टू क्लियर द थ्रोट, और हमें बार बार हम ना अंदर जो सलाइवा होगा उसको बार बार भेजेंगे ताकि हमारा जो गला है वो खुश्क ना हो। उसके बाद पोस्ट नेज़ल डिस्चार्ज, उसके बाद हमें क्या होगा, जो नेज़ल डिस्चार्ज है लाइक बलगम है वो जाएगी अंदर। इसके बाद फीवर हो सकता है। क्या काजेज़ हो सकती हैं टॉन्सिल लेरेंजाइटिस की, वायरस हो सकता है। कौन सा वायरस, जो ऐसा इन्फ्लुएंजा है लाइक कोल्ड जो कॉमन फ्लू खास करता है। उसके बाद स्मोकिंग भी हो सकती है। अगर हम एक्सेसिव अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं वो भी वजूहात बन सकती हैं। कोई एलर्जी है। उसके बाद एयर पोल्यूशन है, और अगर हम बहुत ज़्यादा तेज़ बोल रहे हैं लाइक हम शाउटिंग कर रहे हैं, चीख रहे हैं या सिंगिंग कर रहे हैं तो वो भी वजूहात बन सकती है लेरेंजाइटिस की। उसके बाद है अगर कोई टॉक्सिन है, इरिटेंट्स है लाइक धुआं है, हम उसको इनहेल कर रहे हैं, वो भी वजूहात बन सकती हैं। उसके बाद गर्ड डिजीज़ भी हो सकती है। एसिड रिफ्लक्स डिजीज़, जिसमें जो हमारा HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर वो एसोफेगस की तरफ मूव कर रहा है, वो लेरिंग्स की तरफ आ जाता है तो वो भी वजूहात बनती हैं। इसके बाद अगर हम इन्हेलर यूज़ करते हैं, जिस तरह हमारा नेज़ल अगर बंद हो जाते हैं लाइक एस्थमा के पेशेंट होते हैं, वो स्टेरॉयड मेडिसिन यूज़ करते हैं तो उसमें भी हमारा वोकल कॉर्ड डिस्टर्ब हो सकते हैं। उसके बाद डेफिनेशन देख सकते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है। जो मैंने आपको बताई थी कि लेरिंग्स की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, लाइक इसकी 2 फॉर्म्स होती हैं, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट होती है, इनिशियल स्टेज होती है, स्टार्टिंग स्टेज होती है। Acute laryngitis is often a mild and self-limiting condition that typically lasts for a period of 3 to 7 days. ये एक्यूट क्या होती है, माइल्ड फॉर्म होती है, कि मतलब क्योरेबल होती है, ठीक कर सकते हैं, और इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है, 3 से 7 दिन। इफ़ दिस कंडीशन लास्ट फॉर 3 weeks then it's termed as chronic laryngitis. ये क्रॉनिक कब होती है, जब हम अपना मेडिकेशंस नहीं लेते, ट्रीटमेंट नहीं करवाते, तो क्या हो जाती है, डिजीज़ क्रॉनिक में चली जाती है। और ये कब होती है, जब हम 3 वीक्स हो जाएं और हम अपना ट्रीटमेंट ना करवाएं। ओके जी, हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम फर्दर डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।